हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीसीएस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का। चौथा लेक्चर रहेगा ये, है ना। इसके पहले 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है ना। अगर उनको आपने नहीं देखा है तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए आप उस वीडियो को जरूर देखिए। सिंप्लीफिकेशन परसेंटेज मैंने कंप्लीट कर दिया है और मैंने आपसे वादा किया है एग्जाम के पहले पहले पूरा का पूरा सिलेबस हम लोग कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। प्रॉफिट लॉस का आज चौथा लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बात करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, पहले से बने हुए हैं एसएससी के किसी न किसी परीक्षा में, आगे भी देखने को मिल सकते हैं, उन सभी प्रश्नों पे बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और उसके बाद कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और पहला सवाल आप सभी के सामने, चलिए सवाल को पढ़िए और उसके बाद बनाइए। एक दुकानदार एक वस्तु को उसके सूची मूल्य पर 26% की छूट देकर इतने में बेचता है। यदि छूट ना दी होती तो क्रय मूल्य पर 16% का लाभ होता। बताइए क्रय मूल्य क्या है, ठीक है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था अंकित मूल्य क्या होता है, छूट क्या होता है। हमेशा जो छूट होती है वो किस पे जो है कैलकुलेट होती है, मार्क प्राइस पे, अंकित मूल्य पे, ठीक है। चलिए समझिए, ये कह रहा है कि 26% की छूट देता है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि 100 रुपए था और अगर 26 रुपए की आपने छूट दी तो बताइए आपने कितने में बेच दिया भाई सामान को? 74 रुपए में बेच दिया। क्लियर है। हमारे अकॉर्डिंग जो सामान है वो 74 रुपए में बिक जाएगा क्योंकि 26% का छूट मिल रहा है। 100 रुपए अंकित मूल्य है, अगर 26 रुपए की छूट मिलेगी तो बताओ सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 74 हमारे अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में कितना दिया है भाई कि कितने में बेचा जा रहा है? 4643.80। क्लियर है। तो यहां से इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर मैं इसको काटने का प्रयास करूं तो ये पहले 2 से कट जाएगा। आइए 2 से काट देते हैं। 2 से 37 बार, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 1 2, 2 9 18। क्लियर है। 37 से इसको डायरेक्ट काटने का प्रयास करेंगे अगर आप, तो 37 से कितनी बार कट सकता है? 37 से 3 बार और ये 6 बार, 6 3 18। अगर मैं इसको 37 को 6 बार गुणा करूं तो देखो कितना आता है। 6 7 42 के 2 हासिल 4, 6 3 18, 18 4 22, 222 हो जाएगा। क्लियर है। और अपने को चाहिए 322 के आसपास, ठीक है। तो कितनी बार ले जाएंगे? अगर मैं 37 को 7 बार ले जाऊं, 8 बार ले जाऊं, अगर 9 बार ले जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा। 8 बार, 8 7 56 के 6 हासिल 5, 8 3 24, 24 5 29 हो जाएगा। क्लियर है। तो लगभग ये 8 बार जाएगा, ठीक है। तो 8 बार जाएगा भाई तो कितना हो जाएगा अपना? 296। कितना बचा? 4 इधर, 21 इधर, 21 4 25, 25 के बाद ये 9 आएगा तो 259 हो जाएगा। और 37 सत्ते होता है लगभग 259। क्लियर है। 37 सत्ते कितना हो जाएगा? 259। तो एक यूनिट की वैल्यू 8.7 आ गई। क्लियर है। अब देखिए क्या कह रहा है, अगर एक की वैल्यू 8.7 है तो आप एमपी निकाल सकते हैं यहाँ से 8.7 का मल्टीप्लाई करके, यानी एमपी हमारा जो स्टार्टिंग में था वो कितना था? 870 रुपए था। क्लियर है। 8.7 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 87 गुणा 10 870। क्लियर है। आगे पढ़िए। कह रहा है यदि उसने छूट ना दी होती तो क्रय मूल्य पर 16% का लाभ होता है। ये वाली लाइन जो कह रहा है कि छूट ना दी होती, छूट ना देने का मतलब क्या है? जैसे कोई वस्तु है, अगर इस पेन का जो मूल्य है वो 100 रुपए है, तो अगर इस एमआरपी 100 रुपए है, अगर मैं कुछ छूट दूं तो छूट देने के बाद घट जाएगा मूल्य। लेकिन अगर मैं चाहूं तो मैं छूट ना दूं, अगर मैं बोल दूं कि मैं छूट नहीं दूंगा, तो इसका मतलब है कि जो एमआरपी है उसी पे मैं इसको सेल करना चाहता हूं। तो जो एमआरपी है वही एसपी बन जाता है। कब? जब छूट ना दी जाए तो जब छूट नहीं दी जाएगी तो यही जो एमपी है ये किस में बदल जाएगा भाई? एसपी में बदल जाएगा। क्लियर है। अब यानी 870 में अगर बेचा जाता है तो कह रहा है 16% का लाभ होता है। बताओ 16% क्या होता है? 4/25 होता है। क्लियर है। 4/25 का मतलब है 25 में अगर खरीदा होगा तो 29 में बिकेगा सामान। क्लियर है। 25 का सामान है, 4 का प्रॉफिट है, 29 में बिकेगा। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग 29 में नहीं, 870 में बिक रहा है। 29 यूनिट की वैल्यू 870 है। बताओ 29 तिया 887 होता है कि नहीं? 29 तिया 87 होता है, जीरो, यानी 30 का मल्टीपल है। तो बताओ 30 का मल्टीपल यहां भी रहा होगा कि नहीं? तो 25 तिया 75, 750 आपका सीपी निकल कर आ जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर है। अगर चीजों को आपको कनेक्ट करना आता है तो आप आराम से सवाल बना सकते हैं। देखिए आईसीएआर के एग्जाम में यह सवाल पूछा गया है। क्लियर है। एमपी से एसपी कनेक्ट करो, एसपी से सीपी कनेक्ट करो। कोई छूट ना देने का मतलब है जो मार्क प्राइस है वही बन जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। क्लियर है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन करिए सवाल को, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए। ये सवाल जो है एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। आसान होता है लेकिन हर बार एसएससी अपने एग्जाम में इसको रखता है, श्योर रखता है, 100% रखता है।
किसी वस्तु के मूल्य पर 20%, 40% और 75% की 3 क्रमागत छूटों के बराबर एकल छूट का प्रतिशत क्या होगा। यानी 20, 40 और 75 की जो 3 डिस्काउंट दिए हैं, अगर मैं इसको एक बार देना चाहूं तो वो कितना होगा। क्लियर है। आप चाहे तो सक्सेसिव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग करेंगे यहाँ पे फ्रैक्शन का इस्तेमाल। बोलो 20% कितना होता है, 1/5। 1/5 का मतलब है 5 का सामान कितने में बिकेगा भाई, 4 में। 5 का सामान 1 के डिस्काउंट में बिकेगा, 4 में बिकेगा। 40% कितना होता है, 40/100, 2/5 यानी 5 का सामान 2 के छूट पे बिकेगा तो 3 में बिकेगा। और 75% होता है 3/4 यानी 4 का सामान 3 के डिस्काउंट पे बिकेगा, तो बताओ कितने में बिकेगा भाई, 1 में बिकेगा। मल्टीप्लाई करिए, 5 5 25 चौका 100 और 4 3 12। क्लियर है। अगर आप 100 का सामान कितने में बेच रहे हो, 12 में बेच रहे हो, तो बताओ कितने का डिस्काउंट दे रहे हो भाई, 88% का डिस्काउंट दे रहे हो। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी हर बार पूछता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है भाई। जो 3 बार छूट दिया है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके, देखिए आसानी से चीजों को लगा सकते हैं। 100 का परसेंट सीधे काम करता है, इसलिए 100 का सामान अगर 12 में बेच रहे हैं तो डिस्काउंट परसेंट कितना है भाई, 88% है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका भी टाइम इंपॉर्टेंट है, मेरा भी टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फटाफट चीजों को करेंगे और उसके बाद चलिए अगला देखिए। एक वस्तु 10, 20, 25 की 3 क्रमागत छूटों पर बेची जाती है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है तो बताओ अंकित मूल्य कितना है। पहले इन तीनों छूटों को निकालो। 10% कितना होता है, 1/10। 10 का सामान कितने में भाई, 9 में। फिर 20% यानी 1/5, 5 का सामान 4 में। 25% 1/4, 4 का सामान 3 में। मल्टीप्लाई करो, 10 5 50, 50 गुणा 4 200, 9 चौक 36, 36 3 108। क्लियर है। यानी 200 का सामान अगर 108 में बिक रहा है, क्लियर है, 200 का सामान कितने में बिक रहा है भाई, 108 में। आप समझिए, इधर वाली जो वैल्यू होती है ये हमेशा कहलाती है एमपी, और इधर वाली वैल्यू छूट देने के बाद जो बचता है वो एसपी होती है। यानी हमारे अकॉर्डिंग अगर 200 एमपी है किसी वस्तु का, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, 108। क्वेश्चन में दिया है कि सेलिंग प्राइस 2592 है, यानी 108 यूनिट की वैल्यू दिया है आपको 2592। क्लियर है। आओ काट देते हैं। 108 का डबल कितना हो जाएगा, 216। 216 हो जाएगा, यहां बचेगा कितना भाई, 43 बच जाएगा। आगे 2 उतारेंगे 432 हो जाएगा, और 108 का 4 गुना होता है 432। क्लियर है। यानी अगर इसको इससे काटेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू जो आएगी वो 24 के बराबर आएगी। हमसे मार्क प्राइस पूछा है, बताओ 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मार्क प्राइस आ जाएगा कि नहीं। 24 दूना 4800, और 4800 आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, नोट डाउन करते चलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलिएगा। ठीक है, फटाफट वीडियो को लाइक शेयर करते जाओ भाई। अगला देखो, चलो 24 चूड़ियां खरीदने पर ईशा को 6 चूड़ियां मुफ्त मिलती हैं। गणना करें कि ईशा को कितने % की छूट मिलती है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इस तरीके के सवालों को। जहां पे आप कुछ खरीदने पे आपको कुछ चीजें मुफ्त मिलती हैं, तो बताओ कितने % की डिस्काउंट मिलेगी। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, जितना आपको फ्री मिलता है उसको ऊपर रखना है, टोटल सामान नीचे रखना है, मल्टीप्लाई कर देना है 100। क्लियर है। मुफ्त में जितना मिल रहा है उसको ऊपर रखना है, नीचे रखना है टोटल वैल्यू, और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, आंसर निकल आएगा। बताओ कितना फ्री मिल रहा है आपको, 6 फ्री मिल रहा है। आपने 24 यहां खरीदे थे, 24 के पैसे दिए, 6 फ्री में मिला, तो आपको बताओ टोटल सामान कितना मिला, 24 6 30। क्लियर है। मल्टीप्लाई करिए 100 से, उत्तर आ जाएगा 6 पंचे 30, 20 पंचे 100। क्लियर है। यानी 20% का आपको जो है छूट मिल रहा है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। फ्री आइटम अपॉन टोटल आइटम इंटू 100 कर देंगे तो डिस्काउंट % निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। एक आदमी ने 1 रुपए में एक सेलफोन खरीदा। अच्छा, एक आदमी ने रुपए में एक सेलफोन खरीदा 24,500, और इसे बिक्री मूल्य पर गणना करके 12.5% के लाभ पर बेच दिया। सेलफोन का विक्रय मूल्य क्या था। चलो भाई, अच्छा यहाँ पे कुछ हिंदी में इसका गड़बड़ है। एक आदमी ने, ठीक है, आप ऐसे समझिए कि एक आदमी ने 24,500 में एक सेलफोन खरीदा और बिक्री मूल्य पर गणना करके 12.5% के लाभ पर बेच दिया। तो बताओ सेलिंग प्राइस कितना था। चलो भाई बताओ। ठीक है, ये जो कंडीशन है जिसमें जो लाभ या हानि की गणना सेलिंग प्राइस पर करता है, विक्रय मूल्य पर, ये सवाल इंपॉर्टेंट रहता है। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको बता चुका हूं कितना होता है, 1/8। क्लियर है। हमेशा ध्यान रखिए, अगर यहाँ पे अभी विक्रय मूल्य पर गणना ना करने को कहता, केवल कहता 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है, तो उस स्थिति में नीचे वाली वैल्यू सीपी बनती है।
लेकिन ध्यान रखिएगा जब गणना विक्रय मूल्य पर करेगी तो इसका रिवर्स हो जाता है, नीचे वाली वैल्यू हमेशा सीपी न बन के क्या बनती है, एसपी बनती है। क्लियर है। अगर अब 8 में सामान बिक रहा है और 1 का आपको फायदा चाहिए तो सीपी शुड बी 7। सीपी कितना होना चाहिए भाई, 7 यूनिट होना चाहिए, तभी तो फायदा होगा 1 का, तभी तो 8 में बिकेगा। क्लियर है। अब ध्यान से समझिए, इसने खरीदा कितने में है, 24,500 में, तो 7 यूनिट की वैल्यू अपने पास कितनी है, 24,500। 7 से काटो, 7 × 21, 7 × 5 = 35, डबल जीरो। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 3500। कह रहा है बताओ विक्रय मूल्य कितना है, 8 यूनिट की वैल्यू बतानी है, 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा डबल जीरो। 8 × 5 = 40, 8 × 3 = 24, 4 = 28। क्लियर है क्या। सेलिंग प्राइस कितना है भाई, 28,000 है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पे ध्यान रखिएगा, जब प्रॉफिट या लॉस सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट होता है, एक्चुअल में प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी पर कैलकुलेट होता है, बट अगर क्वेश्चन की कंडीशन में ये दे देता है कि सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस जो परसेंट में प्रॉफिट लॉस हो रहा है वो सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट हो रहा है, तो नीचे वाली वैल्यू को हमेशा सेलिंग प्राइस लेना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सीपीएसपी को सेट करना है। क्लियर है बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, फटाफट बनाओ भाई, फटाफट अगला सवाल। ऐसा सवाल भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो बताइए प्रॉफिट परसेंट क्या है। बनाओ भाई, फटाफट बनाओ और वीडियो को शेयर करते रहो। मजा आ रहा है, अगर सीखने को मिल रहा है चीजें, है ना, आपको लग रहा है कि बेनिफिशियल है ना, बेनिफिट हो रहा है आपका, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। चलो भाई बनाते रहो फटाफट। 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी क्वेश्चन में कह रहा है जो 7 का सीपी है, क्रय मूल्य है, वो 7 का एसपी, 7 का जो विक्रय मूल्य है यानी 7 का सेलिंग प्राइस जो है वो बराबर है 8 के सीपी के। क्लियर है, 8 के क्रय मूल्य के बराबर है, तो कह रहा है बताओ प्रॉफिट परसेंट कितना है। तो जैसा कह रहा है वैसा कर दो, 7 × एसपी बराबर कहना चाह रहा है 8 × सीपी, 8 × सीपी, सीपी अपॉन एसपी निकाल लो। सीपी ऊपर है तो इसके साथ का नंबर नीचे जाएगा। क्लियर है, ठीक है, और ये नंबर ऊपर हो जाएगा। ठीक है, बंद करो तो घर से फोन आ रहा है। चलो, 7 का जो विक्रय मूल्य है वो किसके बराबर है भाई, 8 के क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रॉफिट परसेंट बताना है। 7 का एसपी 8 के सीपी के बराबर है, सीपी एसपी का रेशियो कितना आ गया, 7/8। यानी अगर 7 में कोई सामान खरीदा है तो बिक कितने में रहा है, 8 में। प्रॉफिट कितने का हो रहा है भाई, 1 का। क्लियर है, प्रॉफिट परसेंट चाहिए अपने को, तो 1 का प्रॉफिट परसेंट हो चाहे लॉस परसेंट हो, हमेशा निकलता किस पर है, सीपी पर, तो यानी निकलेगा 7 पे और गुणा क्या कर देंगे 100। 1/7 का जो वैल्यू होता है वो 14.8% होता है, या 14/2/7% होता है। ये बात आपके दिमाग में, आपके जहन में उतर जानी चाहिए अभी तक। क्लियर है, चौथा लेक्चर आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और ये बात मैंने तुम्हें प्रतिशत में ही बता रखी। क्लियर है, तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। ठीक है, फटाफट नोट करते चलिए, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखो फटाफट और बनाओ। चलो भाई, एक वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपए है, एक दुकानदार ने इसे 15% और 10% की 2 क्रमागत छूट देकर बेचा। यदि भुगतान क्रेडिट कार्ड द्वारा किया जाता है तो 5% की अतिरिक्त छूट भी प्राप्त होती है। एक ग्राहक इसे क्रेडिट कार्ड द्वारा इतने में खरीदता है, एक्स की वैल्यू बताओ। ठीक है, खरीदता है मतलब दुकानदार ने बेचा होगा तो खरीदा उसने। अब देखो यहाँ पे 15%, 10% का 2 बार छूट दिया, और अगर क्रेडिट कार्ड से अगर आप पेमेंट करते हो तो 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, यानी डिस्काउंट कितनी बार मिला तुमको, 3 बार। ठीक, और आपका अंकित मूल्य दिया है, अंकित मूल्य निकालना है और सेलिंग प्राइस दिया है। क्लियर है, तो एक बात ध्यान रखना, जो एसपी होता है वो होता है MP डॉट 100 माइनस D1/100, 100 माइनस D2/100, 100 माइनस D3/100। क्लियर है, जितनी बार छूट देंगे उसमें आप चाहे तो ये सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्च प्राइस इसमें रख के निकाल सकते हैं। क्लियर है, अब आप चाहे तो ऐसे करें या फिर आप चाहे तो फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। आइए फ्रैक्शन से करने का प्रयास करते हैं और इसके बाद इसको ऐसे भी बना सकते हैं। पहले देखो 15% का डिस्काउंट दिया, बताओ भाई 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 होता है। 3/20 का मतलब है 20 का सामान कितने में बिकेगा, 17 में बिकेगा। क्लियर है, दूसरी बार 10% का सामान यानी 10 का सामान 9 में, फिर 5% का सामान 20 का सामान 19 में। क्लियर है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20 दहम 200, 200 गुणा 20 4000 हो जाएगा। 17 19 9 171, 171 गुणा 17 करो,
17 एक अन्नम 17 के साथ हासिल 1, 17 सत्ते 119, 1 120 के 0 हासिल 12 और 17 एक अन्नम 17, 17 12 कितना हो जाएगा 29। क्लियर है। यानी 4000 का कोई सामान था, 3 बार छूट देने के बाद जो कि फाइनल में कितना जाके बिक रहा है 2907 में बिक रहा है। क्लियर है, यानी 2907 में बिक रहा है। हमारे अकॉर्डिंग तो भाई ये 2907 में बिक रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने में बिक रहा है भाई 697.68। क्लियर है, 697.68 यानी 697 रुपए 68 पैसे में बिक रहा है। क्लियर है। अब इसको काटना है 9 7 16 2 18, 9 से उड़ाओ इसको जरा, 9 3 27, 2 बचा 20, 9 दूना 18, 9 3 27, यहाँ काटिए 9 5 45, 9 चौक 56, 9 7 63, 6 बचा 67, 9 7 63, 4 बचा 46, 9 5 45, 9 दूना 18। क्लियर है। अब ये 323 है, ये 77 52 है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से 323 बराबर 77.52 है। एक यूनिट की अगर वैल्यू निकालूं मैं तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 77.52 बटा 323 और अपने को चाहिए भाई किसकी वैल्यू 4000 की वैल्यू। मार्क प्राइस निकालना है कि नहीं। 323 बराबर इतना है, एक बराबर 77.52 बटा 323 और अपने को चाहिए 4000 की वैल्यू। क्लियर है। अब ध्यान से देखो 2 जीरो से ये 2 दशमलव का पोजीशन कट जाएगा। क्लियर है। अब अपने पास क्या आ रहा है ध्यान से देखिए 7752 गुणा 40 और बटा 323। क्लियर है। इसी को हल कर देंगे, आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए इसको हल करने का और क्या तरीका हो सकता है। जल्दी देखिए 2 से 0 मल्टीप्लाई करेंगे, 0 और 0 सबके लास्ट में आ रहा है। ठीक है। 7 7 14, 5 19 और 19 2 21 यानी 3 और 3 चौक 12, 12 का मतलब है 3, नीचे 3 3 2 5 5 3 8। ठीक है, नीचे आ रहा है 3, ऊपर आ रहा है 8। क्लियर है। 8 से अपने को बनाना है 3। चाहे तो आप डिजिटल सम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे, या चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। छोड़ो 0 4 दूना 8, 4 पंचे 20 के 0 हासिल 2, 4 सत्ते 28, 2 30 के 0 हासिल 3, 4 सत्ते 28 3 31। ठीक, फिर से देख लीजिए 4 दूना 8, 4 पंचे 20 के 0 हासिल 2, 4 सत्ते 28 के 0 हासिल 3, 4 सत्ते 28 3 31। नीचे अपने को क्या आ गया 323। क्लियर है। इसको भाग करना है, इसको भाग करना है भाई, और भाग करते ही आपका एक डिजिट के बाद दूसरे डिजिट पे आंसर निकल आएगा। ठीक है, चलो भाग कर देते हैं इसको। भाग करने के लिए अपने पास यहाँ से थोड़ा सा हटा देते हैं इसको। ठीक है, आओ भाग करते हैं। 323 यहाँ पे है, भाग करना है किससे 310080 से। ठीक, 323 में अगर मैं 9 बार ले जाऊं, क्योंकि 9 का सारा ऑप्शन है पहला, तो 9 बार ले जाओ। 9 3 27, 27 के साथ हासिल 2, 9 दूना 18, 18 2 20 के 0 हासिल 2, 9 3 27 2 29। ठीक, 10 में 7 गया 3 9 और यहाँ बचा 10 में से 9 गया 1। ठीक, आगे 8 उतरेगा। 323 का अगर ये 3 है और ये 8 है, 3 से 8 कब जाएगा जब 6 बार ले जाओगे तब। क्लियर है। और 96 देखते ही दिमाग में तुरंत बैठ जाना चाहिए कि 960 अपना आंसर है, आगे निकालने की आवश्यकता नहीं है। 3 से 8 चाहिए, यूनिट डिजिट कितना लाना पड़ेगा 6, तभी 3 छक्का 18 लास्ट में 8 आएगा। क्लियर है। बस इतना करके आंसर मार्क करके निकल जाना है। क्लियर है। और यहाँ पे अगर आप काट देते तो हो सकती थी वैल्यू छोटी हो जाती, बट कुछ कट नहीं रहा था। आप डिजिटल सम का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि डिजिटल सम बहुत अच्छे से बताया नहीं है तो मैंने इस्तेमाल नहीं किया, पूरा लगा के दिखाया आपको। क्लियर है। चलिए अगला सवाल। चलिए एक और इस तरीके का सवाल आया है। 10 20 और 25% की एक 3 क्रमिक छूट किस एक छूट के बराबर है। 10% का मतलब 1/10, 10 का समान 9 में, 20 का मतलब 1/5, 5 का समान 4 में, और 25% मतलब 4 का समान 3 में। 10 पचे 50, 50 गुणा 4 200, 9 चौक 36, 36 तियां 108। क्लियर है। 200 का सामान अगर आप 108 में बेच रहे हो तो बताओ कितने का छूट मिल रहा है 92 का छूट मिल रहा है। छूट हमेशा मार्क प्राइस पे मिलता है और मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर है। 0 कट जाएगा, 2 से उड़ा देंगे, 2 चौक 8, 2 छंग 12। क्लियर है। 46% का डिस्काउंट हो जाएगा, जो कि आपका इक्विवेलेंट डिस्काउंट है किसके 10 20 और 25% के। 3 बार छूट दीजिए, चाहे एक ही बार में 46% दे दीजिए, दोनों बात बराबर है। क्लियर है भाई। चलिए भाई अगला सवाल देखिए इसको। किसी वस्तु को 12% तथा 18% की 2 क्रमिक छूटों के पश्चात 54,120 में बेचा जाता है। तो बताओ जरा 12% की वैल्यू कितनी होती है 4 तिया 12, 4 से 25, 25 का सामान 22 में बिकेंगे, और 18% होता है 2 9 18, 2 से 50 बार, यानी 50 का सामान 9 की छूट 41 में बेचेंगे। मल्टीप्लाई कर लो, 25 पंचे 125, 41 का डबल 82 के 2 हासिल 8, 41 का डबल 82, 82 8 90,
1250 का सामान 902 में बेचा जा रहा है, लेकिन ये कह रहा है 54,120 में बेचा जा रहा है, तो 902 यूनिट की वैल्यू अपने पास है 54,120। क्लियर है। अब इसको उड़ा दो भाई, कितने से उड़ा दिया जाए, 2 से काटिए, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 सते 14, 0 2 छंग 12 और ये 0, 451 और 2706। बताओ कै बार कटता है, 6 बार कट रहा है क्या, 6 एकम 6, 6 पंचे 30, 6 चौको 24, 3 27 भाई 6 बार कट रहा है। ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्वेशन आपको आने लगेगा तो बहुत आसानी हो जाती है। 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 60, ये कट गया है 0 बच जाएगा, 1250 की वैल्यू निकालनी है 60 से मल्टीप्लाई, ठीक, 2 0 लास्ट में रहेगा, 6 पंचे 30, 6 दूना 12, 3 15, 6 एकम 6, 65,000 आपका जवाब आ जाएगा। 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3, 6 दूना 12, 3 15 के 5 हासिल 1, 6 एकम 6 1 7, 75,000 आपकी वैल्यू आ जाएगी। थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, कह रहा है 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 70 का जो सीपी है वो 40 के एसपी के इक्वल है। क्लियर है। 0 0 काट के सीपी एसपी का रेशियो निकालते हैं। ऐसे सवालों में सीपी एसपी का क्या निकालते हैं भाई, रेशियो निकालते हैं। 4 का सामान 7 में बेच रहे हैं तो बताओ प्रॉफिट कितने का है, 3 का प्रॉफिट होता है सीपी पे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 25 तिया कितना हो जाएगा भाई, 75% का प्रॉफिट हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। आगे फटाफट आगे बढ़ेंगे। एक वस्तु का क्रय मूल्य इतना है, विक्रय मूल्य के परसेंट में लाभ दिया है। विक्रय मूल्य पे लाभ जब होता है तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसको क्या मान लेते हैं, एसपी। ठीक है, ये बाहर 20% कितना होता है, 1/5। ठीक है, 5 एसपी मानेंगे कब, जब प्रॉफिट या लॉस सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस अपना 5 है और 1 का क्या है, प्रॉफिट है, तो बताओ सीपी शुड बी 4। क्लियर है, सीपी शुड बी 4, सीपी 4 होगा और 5 होगा एसपी, तभी तो प्रॉफिट होगा 1 का। क्लियर। अब देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, जो सीपी है वो कह रहा है 2800 है, हमारे अकॉर्डिंग सीपी कितना है 4, तो 4 बराबर कितना है 2800। बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 700। क्लियर है। एसपी निकालना है, 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुणा 700 कर देंगे, 7 पचे कितना आ जाएगा 3500 आ जाएगा। और 3500, अच्छा वास्तविक लाभ बताना है, वास्तविक लाभ कितने यूनिट का है भाई, 700 यूनिट का है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सेलिंग प्राइस पूछा होता तो 3500 आपका जवाब हो जाता, लेकिन कह रहा है बताओ कितने का प्रॉफिट हो रहा है ना, रियल प्रॉफिट, तो 1 यूनिट कितना है 700, 700 का प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक फुटकर विक्रेता कमीजों पर इस प्रकार से छूट देता है कि 3 खरीदें 2 मुफ्त पाएं। अभी बताया था इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, ऊपर फ्री मटेरियल, नीचे टोटल मटेरियल, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, डिस्काउंट परसेंट निकल कर आ जाएगा। कितना छूट फ्री मिल रहा है तुमको, 2, टोटल सामान कितना हो गया 3 2 5, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 20 पंचे 100, 20 दूना 40, 40% का डिस्काउंट है। क्लियर है, 40% आपको डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। ठीक है भाई, चलो जो सवाल कर चुके हैं उस पर बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करना है, फटाफट उड़ाना है सवालों को। एक डीलर एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है, क्रय मूल्य पर 20% 15% की 2 छूट देता है। यदि वह वस्तु को बेचकर इतने का लाभ कमाता है तो वस्तु का सीपी बताना है। क्लियर है। क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है, क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है। क्लियर है। क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है, यानी अगर क्रय मूल्य 100 है तो बताओ अंकित कितना करेगा 60% ज्यादा, यानी कितना अंकित करेगा भाई 160 यूनिट अंकित करेगा। ठीक है। अब इस पे देखो डिस्काउंट दे रहा है 20% और 15% का 2 बार। क्लियर है। आपको पता है डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, एमपी पर। अगर मैं 20 और 15 की 2 छूट को अगर एक छूट बना लूं तो काम बन जाएगा, और मैंने आपको बताया था सक्सेसिव का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। क्लियर है। D1 + D2 - D1 D2 बटा 100, तो 20 और 15 को एक बना दो, तो 20 + 15 35 - 20 गुणा 15 बटा 100, 35 - 20 गुणा 15 बटा 100, 20 पंचे 100, 5 तिया 15, यानी टोटल जो 32% का नेट डिस्काउंट आएगा, 20 15 2 बार दो या एक ही बार में 32% का दो। क्लियर है। अब यार ध्यान से देखिए, अगर 160 पे आप 32% का डिस्काउंट दोगे तो बताओ कितने में सेल करोगे। 160 पे अगर 32% का डिस्काउंट देंगे तो बताओ बेचेंगे कितने भाई, 68% में। क्लियर है। तो इसको हल कर दो तो आपका एसपी निकल के आ जाएगा, 2 पंचे 10, 2 अठे 16, 8 अठाई 64 के 4 हासिल 6, 8 छंग 48, 6 54 बटा 5। क्लियर है। 5 से काटिए एक बार 0, 5 अठे 40, 5 अठे 40,
108.8 में आप सेल करेंगे। क्लियर है भाई? 32% का अगर डिस्काउंट दे रहे हो तो बताओ सेल कितने में करोगे? 68% में सेल करोगे। किसके 68% पे? मार्क प्राइस के 68% पे। तो 160 का 68% कितना आ गया? 108.8 में सेल हो गया। क्लियर है? अब देखो क्या कह रहा है आगे। अब इसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है, ये आपका निकाल दिया मैंने। कह रहा है यदि वह वस्तु को बेचकर 264 का लाभ कमाता है, लाभ के लिए सीपीएसपी से तुलना होगी। 100 में खरीदा है, 108.8 में बेचा है, बताओ हमारे अकॉर्डिंग कितने का प्रॉफिट है? 8.8 का प्रॉफिट है। बट ये कह रहा है 264 का प्रॉफिट है। तो बताओ ये किसके बराबर है? 264 के। 88 बराबर 26 40, दशमलव हटेगा, जीरो बढ़ जाएगा। क्लियर है? 11 से उड़ाओ, 11 8 88, 11 दूना 22, 11 चौक 44, जीरो। 8 से कितनी बार कटेगा भाई? 30 बार। क्लियर है? एक यूनिट की वैल्यू 30 आ गई। कह रहा है बताओ वस्तु का सीपी कितना है? सीपी कितना है भाई? 100 यूनिट। अगर एक यूनिट की वैल्यू 30 है, 100 का 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा भाई? 3000 आपका जवाब आ जाएगा। क्लियर है? तो जो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस जो है आर्टिकल का, वो कितना हो जाएगा? 3000 रुपए हो जाएगा। क्लियर है? कनेक्ट करना अगर आपको आता है तो आराम से आप सवाल को सेकंडों में निकाल सकते हैं। क्लियर है? बस इसी की प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको बस। और प्रैक्टिस के लिए आप डेली सेशन ज्वाइन करिए और सीखिए। यहाँ पे अगला देखो, एक वस्तु को 10.5% की छूट देकर इतने में बेचा गया। यदि 6.5% की छूट दी जाती है तो बताओ कितने में बेचा जाएगा। क्लियर है? चलो, अगर 10.5% की छूट दी अगर आपने किसी वस्तु पे, तो बताओ आपने बेचा कितने में? तो 10.5 का अगर छूट दे दिया तो बताओ बेचा कितने में? तो आप कहोगे सर 89.5 में बेचा। और इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है 716 यूनिट। अगर मैं इसको काटने का प्रयास करूं तो 895 बराबर 71 60, 5 से काटे, 5 1 5, 5 7 35, 5 9 45, 5 1 5, 2 5 चौक 20, 5 3 15, 5 2 10, 179 है, 9 7 16 1 17 और ये 1432 है। क्लियर है? अगर मैं इसको काटने का प्रयास करूं तो 179 और ये 9 से यहाँ पे 2 चाहिए। 9 से 2 कब बनेगा? जब 8 से इसको गुणा किया जाए। चला देखते हैं, 8 से गुणा करते हैं। 8 9 72 के 2 हासिल 7, 8 7 56, 3 67 के 7, 56 67, 8 9 72 के 2 हासिल 7, 8 7 56 7 63 के 3 हासिल 6, 8 1 8 से 14, यानी ये पक्का दिख रहा है कि कितनी बार का मल्टीपल है भाई? 8 बार का। 9 से बताओ लास्ट में 2 चाहिए। 9 से अगर लास्ट में 2 चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 8 से ही तो करना पड़ेगा। 9 8 72 होता है कि नहीं? यानी पक्का 8 बार कटेगा। एक यूनिट अगर 8 आ गया तो बताओ, कह रहा है अगर 6.5% की छूट दी जाए तो कितने में बिकेगा? अगर आप सामान पे 6.5 की छूट दोगे तो बताओ बेचोगे कितने में? तो आप कहेंगे सर 93.5 में बेचेंगे। 100 का सामान है, 6.5 की छूट है, बताओ सेलिंग प्राइस कितना होगा? 93.5। और एक यूनिट की वैल्यू 8 है तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 पंचे 40, 8 3 24 4 28, 8 9 72 2 74, 748 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ए ऑप्शन में दिया गया है। क्लियर है? 748 बिल्कुल इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके के सवाल आपको किसी भी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। क्लियर है? बहुत ही बेहद आसान क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सवाल। 10.5% की छूट इतने में बिका तो 6.5% की छूट कितने में बिकेगा? क्लियर है? सेलिंग प्राइस से आप तुलना करते जाइए, आंसर आपका निकलता चला जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो इस तरीके से आज हम लोगों ने करीब 13 से 14 क्वेश्चन डिस्कस किए, ठीक है, जो कि डिस्काउंट के ऊपर ज्यादा थे, है ना। डिस्काउंट मैंने आज ज्यादा लिया था। कुछ सवाल एसपीसीपी के भी थे, कुछ सवाल थे जिसमें मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, क्रॉस प्राइस, प्रॉफिट सब कुछ मिला हुआ है। क्लियर है? तो इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहिए, है ना। डेली बेसिस पे 9 बजे जुड़िए और सीखिए, चीजों को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। कल एक लेक्चर और इस पर रखेंगे, कल करीब 15 क्वेश्चन और रखेंगे इस पे प्रैक्टिस के लिए, है ना। और फिर हम लोग मूव कर जाएंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ, ठीक है। तो मिलेंगे कल की क्लास में। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलेंगे कल इसी समय पे, इसी प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच, गुड बाय।